शबनम का कलम। मैं जमात चाहरम में उर्दू का पीरियड ले रहा था और स्कूल में आए हुए मुझे एक ही हफ्ता हुआ था। रवा लिखाई वाले कलम मुझे बहुत पसंद थे। मैं बड़ी तादाद में ऐसे कलम अपने पास रखता था, मगर फिर भी किसी के पास अच्छा कलम देखता तो इसे हासिल करने को जी चाहता था। एक दिन भी यही हुआ कि एक तालबा शबनम के पास कलम की तारीफ़ कर दी और इस बच्ची ने एक लम्हा ताक़ीद किए बगैर वो कलम मुझे तोहफ़न पेश कर दिया। रस्मन मैंने इनकार किया, लेकिन फिर कबूल कर लिया। फिर भी मुझे एहसास हुआ कि मैंने जल्दी की है और खुदगर्ज़ी का मुज़ाहरा भी, और इसके बाद मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने शबनम से कहा कि वो अपना कलम वापस ले ले, मगर इसने कलम वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि दिया हुआ तोहफ़ा वापस नहीं लेते। मैंने कुछ पैसे देने की कोशिश की तो वो खफा होने लगी। इसके बाद भी मैंने शबनम को इसके कलम के बदले दूसरे कलम देने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। कुछ दिनों बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया, मगर कलम मेरे पास रहा। और सच पूछिए तो वो बहुत प्यारा कलम था, ज़्यादा कीमती नहीं था, मगर रवानी की वजह से मेरे लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। और कई साल तक मैंने इससे बच्चों की कापियों की जांच पड़ताल की थी। 2 माह बाद भी कलम उठाया तो वो एकदम से लिखने लगा। स्याही के आखिरी कतरे तक वो रवां और एक जैसा लिखता था। वो कलम मेरे पास 10 साल रहा। बार बार इससे मैंने ठीक करवाया। इस दौरान मैंने एक जैसा कलम पाने के लिए मैंने लातादाद कलम खरीदे, मगर इस कलम के म्यार को कोई ना पहुंच सका। आखिर एक दिन वो पेन मुझसे गुम हो गया। दरअसल कलम का ढक्कन खराब हो गया था और जेब में कहीं स्याही न गिर पाए, इसलिए मैंने कलम को अपने हाथ में पकड़ लिया और रिक्शे में सामान के साथ गया। घर पहुंचकर सामान तो उठाया, मगर वो कलम वहीं रह गया। मुझे इस कलम के खोने का इतना सदमा हो कि मैंने हर किसी से इसका जिक्र करने लगा। कई रिक्शे वालों से पूछा, मगर वो कलम ना मिला। मैंने एक एक करके भी कई कलम बदले, मगर इस कलम जैसी बात पैदा ना हो सकी। फिर एक दिन मुझे स्कूल में एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाया गया। मैं वहाँ पर भी अपने कलम का जिक्र करने से खुद को बाज ना रखा। खुद तकरीब के बाद एक टीचर ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर किया। इसने बताया कि वो मेरी शागिर्द है और इस स्कूल में पढ़ाती है। हमारी मुलाकात हुई, जिसमें तालीमी मसाइल पर बात की। इस नाम ना जान सका। जाते जाते इसने मुझे एक तोहफ़ा पेश किया। घर पहुंचकर मैंने डब्बा खोला तो इसमें हाथ में लिपटा एक कलम और एक खत था। पहले मैंने खत पढ़ना शुरू किया। लिखा था, 7 मतलब आपने मुझे पढ़ाया और अच्छी सी बातें बताकर मेरी ज़िंदगी संवार दी। आपसे मुतासर होकर मैं टीचर बन गई और आपके अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आज आपकी परेशानी देखी तो मुझसे रहा ना गया। मेरे वालिद रिक्शा चलाते हैं, इनको एक कलम मिला था जो उन्होंने मुझे दे दिया। अब मैं वही कलम आपको लौटा रही हूँ। आपकी बेटी शबनम। मैंने बेताबी से कागज़ खोला तो अंदर वही कलम मौजूद था। इस खुददार लड़की ने मेरा शुक्रिया तक सुनने की ज़हमत गवारा न की कि वो कहीं मैं शर्मिंदा ना हो जाऊँ, और फिर मुझे पर एहसान करके चली गई। अफसोस ये था कि मैं इसे पहचान ना सका। मैंने कलम को चूम लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।